हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है और इस उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मुझे लगा कि आज आज़ादी के दिन क्यों ना कुछ आज़ादी की ही बात की जाए। अंग्रेज़ों से तो हम बहुत साल पहले आज़ाद हो गए थे और उनकी गुलामी से हम छूट चुके हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। तो बस आज जल्दी से मैं उन्हीं में से 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि जो अगर आपके अंदर हैं या किसी के भी अंदर हैं तो उनको जल्दी से जल्दी अपनी इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इन गुलामी की जंजीरों को जब हम तोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर से एक नई पर्सनैलिटी निकल के बाहर आती है। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? फर्स्ट, वो है हमारी ईगो। पहला नंबर ईगो का है। अब ये ईगो हर किसी के अंदर होती है, थोड़ी बहुत सभी के अंदर होती है, लेकिन जब ईगो का आपका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हर चीज़ में ही आपकी ईगो आपके आड़े आ जाए। किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी ने इनवाइट किया है, उसने आपको एक बार फ़ोन कर दिया, फिर एक ही बार फ़ोन किया, फिर दोबारा नहीं बोला, तो आपको लगता है कि क्यों हम तो नहीं जाएंगे, दोबारा हमें रिमाइंड कराना चाहिए था। या कोई आपको कुछ कहना भूल गया, मैसेज करना भूल गया और आपको पता चलता है कि उसके घर में कोई खुशी का अवसर है या दुख का अवसर है, तो आप कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि अगर हर चीज़ में आपकी ईगो आड़े आ जाती है, आपके अपनों के सुख में जाने के लिए, आपके अपनों के दुख में भी जाने के लिए, चलिए सुख को तो मैं कहती हूँ कि कोई इनवाइट करता है तो ही जाना चाहिए, लेकिन दुख में आपको सबसे बढ़कर आगे जाना चाहिए, चाहे कोई आपको बताए या ना बताए। तो अगर इन चीज़ों में भी आपकी ईगो आड़ी आ रही है तो समझिए कि आपको इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने किसी के लिए कुछ किया और आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा अहंकार पाल के बैठ जाते हैं कि ये तो मैंने किया, वो मैंने किया, सब कुछ ही मैंने किया है। तो इस ईगो पे काम करने की ज़रूरत है। कैसे काम करेंगे? बहुत आसान सी चीज़ है। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे कि मैं कोई नहीं हूँ करने वाला, ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी करवाया है, ये उस ईश्वर ने करवाया है, कराने वाला वो है। और इस चीज़ के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें माध्यम समझा और हमसे ये काम कराया। तो जिस दिन हम ये समझ लेते हैं ना, उस दिन हमारी जो ईगो है ना वो साइड हो जाती है। अब दूसरी बात आती है जेलेसी। किसी को देखकर जलना, कोई अच्छा कर रहा है लाइफ में उसको देख के परेशान हो जाना, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ अपनी अच्छी पिक्चर्स डाल दी, उसको देख के जलना कि ये तो बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, ये तो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और हम जल गए। तो आप एक बात बताइए कि ये जलन किसका नुकसान कर रही है? समझने की कोशिश करिए। अगर आपका हाथ जल जाता है तो दर्द किससे होगा? ऑब्वियसली दर्द आप ही को होगा, किसी दूसरे को तो होगा नहीं। तो जब आप खुद ही सोच के देखिए कि आपको जलन हो रही है तो तकलीफ किसको होगी? आपको होगी, उस दूसरे इंसान को नहीं होगी जिससे आप जल रहे हैं। तो ये जो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस जलने की वजह से, इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। क्योंकि जलने वाले का जब दिल जलता है ना तो धीरे धीरे वो उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं चीज़ें। और जब आप ये जलन की फीलिंग छोड़ देते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि ये जो जलन है ना ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान कर रही है, किसी और का नहीं, तो आप जलना कम कर देंगे। थर्ड चीज़ है ग्रजेस को होल्ड करके रखना। जब हम किसी के प्रति, रिश्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति या दोस्तों के प्रति या किसी के भी प्रति मन में ग्रजेस को बांध के रखते हैं, किसी ने कोई गलती की और हमने उस गलती को पकड़ लिया, बरसों बरस हम पकड़ के बैठ गए, ग्रजेस को पकड़ के बैठ के गांठें लगा के बैठ गए शरीर के अंदर, मन के अंदर। तो जो मन की जो गांठें होती है ना, ये धीरे धीरे शरीर में गांठों का रूप धारण कर लेती है और अलग अलग तरह की बीमारियों के रूप में बाहर निकलने लगती है, एंजाइटी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, जेलिसी के रूप में। तो जितनी जल्दी हो सके लेट गो कर देना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके उनके साथ फिर से आप हैंग आउट करने लग जाइए या जाके बस चिपक ही जाइए उन लोगों के साथ। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो जो चीज़ें थी उनको साफ करिए, उन ग्रजेस को हटाइए और नॉर्मल हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। ठीक है, तो जिस दिन हम ये कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें ना ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं,
इस चीज़ के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है और ये फिर इसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, सब चीज़ें खुद ही आसानी से होने लगती है। लेकिन एफर्ट्स तो करना है ना, तो आज ही से एफर्ट शुरू कीजिए और अपने आप को आज़ाद करिए गुलामी की इन जंजीरों से भी। थैंक यू so much for watching. Bye bye, take care, see you.